हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल पे आप लोग को बेसिक कोर्स करा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर का ऑनलाइन कोर्स। तो उसी तरीके से मैं सीरीज़ टू सीरीज़ चल रही हूँ। मैंने थ्रेडिंग का वीडियो अपलोड किया, ब्लीच का और फेशियल का। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरीके का, मेरे पास एब्रो आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करें। अगर बिगनर्स होंगे उनके साथ भी ऐसे कस्टमर अगर आ जाएंगे तो उनको बनाने में दिक्कत होगी। तो मैं जब तक वीडियो डालूंगी, कुछ भी मुझे ऐसा डिफरेंस लगेगा मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग उस वीडियो को देखें और सीखें और समझें। तो चलिए, यहाँ पे इनके हेयर थ्रेडिंग में कट है और इस वाले एब्रो पे कैसे आप बनाएं थ्रेडिंग, तो पूरे डिटेल जानते हैं। पहले देख सकते हैं यहाँ पे इनके जहाँ पे कट है वहाँ के हेयर ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कम ग्रोथ है, बहुत मतलब बेबी हेयर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, उसके आगे से गाइडलाइन तैयार करेंगे। देख सकते हैं मैं आगे कैसे बनाते जा रही हूँ, प्रॉपर वीडियो आप देखते रहिए। आगे से गाइडलाइन बनाएंगे, गाइडलाइन बनाते हुए एक मोटा शेप लेके जाएंगे, मोटा शेप लेके जाएंगे। और ये ध्यान देंगे कि हमको बहुत ही कम से कम हेयर निकालने हैं, कम जो एकदम नीचे थ्रेडिंग के जो एकदम नीचे वाला शेप है बस वहीं से ले जाएंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। अगर हमको लगेगा तो फिर से हम इस थ्रेडिंग को क्लियर करेंगे। अभी पहले हम एक प्रॉपर मोटा शेप रखते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं कि आप जब भी थ्रेडिंग बनाएं एक मोटा शेप बनाएं। यहाँ पे मैं एक बिगिनर्स के लिए कैसे काम करना चाहिए वो पूरे डिटेल शेयर की हूँ आपके साथ, कि कितना प्रॉपर मोटा थ्रेडिंग रखना चाहिए और कैसे थोड़े थोड़े हेयर को पकड़ के रिमूव करना चाहिए। प्रॉपर आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो देख सकते हैं मैंने थ्रेडिंग बना दी हूँ। और यहाँ से आप जो है जहाँ पे हमारे पॉइंट एरिया है वहाँ से पकड़ के आप देखेंगे तो शेप क्लियर आपको पता चलेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच के हेयर्स को निकालेंगे, क्योंकि बीच का थ्रेडिंग हमारा दोनों थ्रेडिंग को अलग करता है और ये समझ में आता है कि हमारे ऊपर के हेयर्स कहाँ से निकाले जाएंगे। जब बीच के आप थ्रेडिंग निकाल देंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हमारे ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ से हमारे ग्रोथ स्टार्ट है, बस गाइडलाइन लिए। उसके बाद प्रॉपर सीधा आपको अपने धागों को स्ट्रेट लेके जाना है और हेयर को रिमूव करते हुए जाना है। अब हम आ गए हैं पॉइंट एरिया के पास। अब क्या करेंगे, पॉइंट एरिया से हम सीधा अपने धागा को नीचे की साइड घुमा लेंगे। जिस तरीके से हमारा थ्रेडिंग का शेप होता है बस उसी तरीके से हमको धागा को घुमाना होता है और हेयर को रिमूव करना होता है। प्रॉपर शेप में के अंदर नहीं जाना होता है और प्रॉपर आपको बस एक्स्ट्रा हेयर ही रिमूव करना होता है। और बस ये ध्यान देना होता है कि हमारे शेप इक्वल हो, एक बराबर। तो देख सकते हैं यहाँ से उठाने के बाद हमको समझ में आ रहा है कि अभी बीच में थोड़े से हेयर्स निकालेंगे तो उसके बाद प्रॉपर ये थ्रेडिंग बराबर होगी, नहीं तो बीच से थोड़ी मोटी शेप लग रही है। तो आप प्रॉपर वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करें। तो अभी हम फिर से थ्रेडिंग को पकड़वाएंगे और क्लाइंट से कहेंगे फिर से आप थोड़ा सा पकड़िए। उसके बाद हम प्रॉपर यहाँ बीच का शेप निकालेंगे, तब हमारे शेप इक्वल होंगे और अच्छे दिखेंगे। तो देख सकते हैं मैं कहाँ निकाल रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे थोड़े से हेयर मुझे ज़्यादा लग रहे थे, इसके वजह से हमारा शेप हमको क्लियर नहीं समझ सही लग रहा था। तो जब थ्रेडिंग आप मोटा रखेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको ग्रोथ ज़्यादा कम निकालना है, कहाँ पे ज़्यादा निकालना है। और आपकी थ्रेडिंग प्रॉपर पतली भी नहीं होगी और एक अच्छा सा शेप निकल के आएगा। आपकी ज़्यादातर क्लाइंट यही कहते हैं कि हमको मोटी थ्रेडिंग चाहिए, तो आपके क्लाइंट भी खुश रहेंगे। तो अब इस तरीके से उठा के हम फिर से देखेंगे कहीं एक दो हेयर छूटे हुए तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे लग रहा है कि एक दो हेयर छूटे हुए हैं। फिर से पकड़वाएंगे और फिर से हम इक्वल करेंगे। अगर एक भी हेयर हो जाता है, छूटा हुआ होता है, तो उससे हम लोगों को समझ में आने लगता है कि हमारे थ्रेडिंग में कुछ भी मिस्टेक है। जब आप प्रॉपर काम करने लगेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे थ्रेड मतलब हेयर छूटे हुए हैं, कहाँ से मोटे हैं, कहाँ से पतले हैं। आप ऑटोमेटिक 2-4 थ्रेडिंग बनाएंगे, आपको खुद ये डाउट क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप थ्रेडिंग बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए दूसरे साइड स्टार्ट करते हैं। दूसरे साइड हम क्या करेंगे, इस वाले थ्रेडिंग से इस वाले थ्रेडिंग को मिला के एक गाइडलाइन तैयार करेंगे।
तो देख सकते हैं इस तरीके से धागे को फंसा के लेके आना है, इस तरीके से आपको रिमूव करना है। ये हमारा गाइडलाइन हो गया। अब इससे क्या होगा, हमारी थ्रेडिंग ऊपर नीचे नहीं होगी। अब इससे हमारी थ्रेडिंग ना ऊपर नीचे होगी, दोनों थ्रेडिंग सेम बराबर होगी और इक्वल बनेगी। तो आपको थ्रेडिंग बनाते हुए ध्यान भी देना है, क्योंकि अक्सर क्लाइंट बनाते बनाते थ्रेडिंग को लूज कर देते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कट लगने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आप इस बात का भी नोटिस करें कि थ्रेडिंग बनाते हुए क्लाइंट जब हाथ लूज कर दे तो आपको फिर से उनको बोलना है कि स्किन को अच्छे से पकड़ के रखिए। स्किन अगर थोड़ा सा भी लूज़ होता है तो कट लगने की चांसेस है। तो इसलिए आप पूरा इस बात का भी प्रॉपर ध्यान दें अगर आप बिगिनर्स हैं तो। अगर बिगिनर्स हैं तो आपको हर छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। और यहाँ से पूरी थ्रेडिंग लगभग कंप्लीट हो गई है मेरी। एक्स्ट्रा हेयर को आपको बहुत लाइटली रिमूव करना है और थ्रेडिंग को धागा बहुत हल्के हाथों से चलाना है, बहुत ज़्यादा दबा के नहीं चलाना है। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि दबा के चलाने पे हमारी स्किन पकड़ में आते हैं। तो देख सकते हैं मैं धागा बहुत ही हल्के हाथों से चला रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी बताने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें और आपके कमेंट के सारे रिप्लाई हम देंगे। तो अगर आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे तो हमको समझ में कैसे आएगा कि आप लोग सीख रहे हैं, आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जिन लोग कहीं जा नहीं सकते हैं, कहीं फ़ीस नहीं भर सकते हैं, उन लोग के लिए मैं सोच रही हूँ कि शायद उनके कुछ हेल्पफुल ये मेरी वीडियो बनाने का मतलब समझ में आए। तो प्लीज़ अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर में जो भी कोर्स है सबसे मेन होता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग आपको प्रॉपर अच्छी आनी चाहिए। जिसकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं है तो उसके यहाँ क्लाइंट नहीं जाते हैं, क्योंकि रोज़ फेशियल ब्लीच ये सब नहीं कराते। पर हम थ्रेडिंग के कस्टमर डेली होते हैं, जो कि हर 15 दिन पे लोग कराते हैं। तो देख सकते हैं मेरा फाइनल रिजल्ट इस तरीके से। इतना कम ग्रोथ में भी मैंने प्रॉपर अच्छा शेप मोटा निकाल के दिया और चोट लगा हुआ है और उस पर भी मैंने अच्छे से काम करके दिया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट